काउंसिल क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। आज एक अच्छी खबर है बेसिक शिक्षा के लिए और ख़ास करके शिक्षा विभाग के लिए, जो किसी भी स्तर पर शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है। जैसा कि पिछले कई सालों से आप देख रहे हैं, लगभग 2-3 सालों से शिक्षा चयन आयोग की बात हो रही है। उसका गठन हुआ, उसके लिए नियमावली बनी और उसके अस्थायी अध्यक्ष की घोषणा हुई, उनके सदस्यों की घोषणा हुई और जितने भी बोर्ड और आयोग शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए मामले देखते थे, उनका विलय करके एक कर दिया गया। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के नाम पर उसको तैयार कर दिया गया है। अभी हाल फिलहाल में उसके जो स्थायी अध्यक्ष हैं प्रोफेसर कीर्ति पांडे जी का, इनको अस्थायी अध्यक्ष नियुक्ति इनकी हो गई है। तो अब ये माना जा रहा है कि अब इस आयोग में जो भी गतिविधियां हैं वो बहुत तेजी से अब घटेंगी। तो उसी को लेकर के कई दिनों से उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस जो है पत्रकार से वार्ता की थी, कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, और न्यूज़पेपर के माध्यम से भी उनकी जो जानकारी है वो हम लोगों को मिल रही है या आप लोगों को भी मिल रही होगी कि कैसे क्या गतिविधि रहने वाली है, कैसे क्या घटेगा। तो इस बारे में एक छोटी सी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले ये है कि इस आयोग का अब कैलेंडर जारी होगा। तो कैलेंडर जारी करने का निर्णय इन्होंने ले लिया है। तो ये जानना महत्वपूर्ण है कि जो भी कैलेंडर जारी होगा उसमें कौन सी भर्ती प्रमुखता से होगी इस वर्ष का, क्योंकि अब सितंबर चल रहा है। सितंबर के बाद मुश्किल से 3 से 4 महीने का समय आपको मिल रहा है, सितंबर मिला करके। तो 3 से 4 महीने में कौन से एग्जाम हो सकते हैं, किनकी संभावना हो सकती है, तो आइए हम लोग चर्चा कर लेते हैं और उसी के साथ और कौन सी बातें हैं जो हमारे काम की हैं उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। कैलेंडर जारी करने होने पे एकदम संस्तुति बन गई है। अब जो कैलेंडर जारी होगा तो उसमें मुख्य तौर पे कौन सी परीक्षाएं हो सकती हैं। काफी समय से लंबित असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा है, वो कैलेंडर में आ सकती है। टीजीटी पीजीटी की एक परीक्षा होनी है जिसका आवेदन लिया जा चुका है। काफी लंबे समय से लोग मांग कर रहे हैं, जो अभ्यर्थी हैं वो मांग कर रहे हैं कि इसकी भी परीक्षा हो जाए। परीक्षा होने वाली थी, लेकिन जो ये विलय होना था माध्यमिक शिक्षक चयन बोर्ड का और आयोग का, जितने भी शिक्षक से जुड़े हुए मामले हैं, उनके विलय होने की वजह से, नई नियमावली आने की वजह से इसकी परीक्षा लंबित हो गई थी। तो ये दोनों परीक्षा एकदम सुनिश्चित हैं कि ये दोनों परीक्षाएं होंगी। और ये जो खबर निकल करके आई है कि उन्होंने बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षक भर्ती करने के लिए शिक्षकों के पद का अधियाचन मंगाया है, इसका निर्णय लिया गया है। तो बेसिक शिक्षा विभाग में अगर अधियाचन लिया गया है तो इसका मतलब ये है कि अब तैयारी बन गई है कि बेसिक में भी अध्यापकों की भर्ती की जाएगी। वर्तमान में जो परिस्थितियां घट रही हैं, 69,000 भर्ती का जो बवाल चल रहा है, और गाहे बगाहे आप खबर देखते हैं कि अनुपात समानुपात तो बेसिक विद्यालयों में सेट कर दिया जाता है, लेकिन कहीं पर अध्यापक 1-2 से ज़्यादा कहीं नहीं दिख रहे हैं। तो केवल 1-2 अध्यापकों से समुचित पढ़ाई नहीं हो सकती है। तो इस वजह से भी अधियाचन मांगा जा सकता है, भर्ती एक लाई जा सकती है। और उपचुनाव होने वाले हैं, आने वाला जो समय है वो भी चुनाव का दौर होगा। यूपी में अभी जो गत चुनाव हुआ है उसमें यूपी सरकार की स्थिति उतनी अच्छी नहीं रही, तो इसलिए भी चुनाव के मद्देनजर भर्तियां हो सकती हैं। और वहां पर एक धरना भी लगा हुआ है जिसमें अभ्यर्थी 97,000 प्लस पदों की मांग कर रहे हैं। तो ये माना जा रहा है मोटा मोटा, चूंकि 51,000 प्लस पदों के बारे में चर्चा तो बहुत पहले से चल रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ही 2022 में चुनाव से पहले कहा था कि 51,000 पद खाली हैं और उस चुनाव में 17,000 पदों पर भर्ती लाने का वादा भी किया था। और अभी जो है लगभग 27,000 पदों पर हाईकोर्ट ने भी आदेश दिया है कि इतने पदों पे भर्ती की जाए। तो कुल मिला जुला के जो आंकड़ा निकल रहा है वो शायद यहीं से 97,000 पदों के बारे में चर्चा पर चर्चा दिख रही है। मतलब ये है कि ये 2 परीक्षाएं तो एकदम होनी तय हैं। और बेसिक में अगर अधियाचन मंगाया जाता है तो सबसे पहले टेट की परीक्षा होगी, उसके बाद सुपर टेट की परीक्षा जिसको ARTE का नाम दिया गया है, इसकी परीक्षा होगी। उसके बाद में भर्ती एकदम सुनिश्चित हो जाएगी। तो कहने का आशय यह है कि जो भी गतिविधियां इस आयोग में घट रही हैं
अब यही आयोग बेसिक के शिक्षकों की भी भर्ती करेगा। तो अध्यक्ष के आ जाने से उनके द्वारा जो तेजी से निर्णय लिए जा रहे हैं, उसके मद्देनजर आपको क्या करना है, इन 2 भर्तियों से अगर आप जुड़े हुए हैं तो यहाँ पे आपको निगरानी करनी है। और चूंकि अब टीजीटी और पीजीटी के जो अभ्यर्थी हैं वो बेसिक में नहीं जा पाएंगे, उसका कारण ये है कि ये माना जाता है कि इसके जो अभ्यर्थी हैं वो बीएड के कैंडिडेट ज्यादा होते हैं। अगर किसी ने बीटीसी किया है तो वो जरूर यहाँ पर प्रतिभाग कर सकता है और करेगा। तो आपको अपनी तैयारी एकदम शुरू कर देनी है टेट और सुपर टेट के लिए। मोटा मोटा आप ये जान लीजिए कि बेसिक में भर्ती अब आनी यहाँ से तय हो गई है। अब कब आएगी, कितना समय लगेगा, क्या इस कैलेंडर में इसको जगह मिल पाएगी या 2025 के कैलेंडर में इसकी परीक्षा को और इसके जो विज्ञापन है उसको जगह मिलेगी, अब ये तो समय बताएगा। तो ठीक है, आज की क्लास हम लोग यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में ऐसी ही कुछ जानकारी के साथ में। धन्यवाद।